हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट बाई चंद्रशेखर पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट बाई चंद्रशेखर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं यूपी पुलिस के सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम आज घातांक एवं करड़ी सर्टेज एंड इंसर्ट को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोड के साथ में। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। जिद हो जीतने की, जिद हो जीतने की, तो हार भी आपको हरा नहीं सकती, हार भी आपको हरा नहीं सकती। ठीक है दोस्तों, आप भी लगे रहिए और अपने 100% सफलता के साथ में मेहनत करते रहिए। एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं घातांक और करड़ी। दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट कुछ फॉर्मूले टाइप के हैं, वो आपको याद रखने हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि गुणा में घातें जोड़ी जाती हैं कब, जब आधा समान हो तब। तो एक फॉर्मूला बेसिक सा बनता है कि ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम हो। आधा क्या है दोस्तों, समान है, तो गुणा में घातें जोड़ी जाती हैं। ए की पावर एन प्लस एम आपका आंसर यहाँ से हो जाता है इसका, ये इसके बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार से होता है कि ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन हो। अब यहाँ पे क्या आधार तो कैसे हैं, अलग अलग हैं, और घातें कैसी हैं, समान है, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी की पावर एन। सही है दोस्तों। अब क्या होता है, इसी प्रकार से ए की पावर एन भाग ए की पावर एम, भाग में घातें घटती हैं, तो ए की पावर एन माइनस एम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि ए की पावर एन, ठीक है, भाग अब हो जाए बी की पावर एन। अब क्या है, यहां पर तो आधार समान थे, यहां पर क्या है, आधार अलग अलग है, घातें समान है। सही है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम ए भाग बी, ए भाग बी, और पावर लग जाएगी एक बार, या फिर इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों ए बट्टे बी, पावर लगेगी एक बार, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन। सही है दोस्तों, ये हम कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद दोस्तों जब भी आपको कोई भी नंबर दिया जाए, संख्या दी जाए, जैसे मान लीजिए ए है, इसकी पावर एक्स, इसकी भी पावर मान लीजिए वाई, इसकी भी पावर मान लीजिए जेड हो, तो जितनी भी घातों पर घातें लगी होती हैं उन सभी का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाता है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड हो जाएगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान कितना आता है, 1 आ जाता है। ये सभी फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले आपके क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर कुछ और नियम है, जैसे अंडरूट में लिखा हुआ है एक्स, तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। अंडरूट में लिखा हो एक्स और आगे 3 लगे हो, तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/3। अंडरूट में लिखा हो एक्स, यहाँ पर लिखा हो 4, तो होता है एक्स की पावर 1/4। इसी प्रकार से यहाँ पर एन लिखा हो एक्स में, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/। सही है। अंडरूट क्या कहता है कि वर्गमूल लीजिए, अगर ये लगा हो 1/3 हो तो इसका मतलब होता है घन कीजिए, यानी कि घनमूल लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज होती है, जैसे कि मान लीजिए ए की पावर -1 लिखा है, ठीक है, तो ये जब प्लस की पावर करेंगे तो इसे हम बट्टे में लिख देंगे, ए की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर ए की पावर 1 लिखा है और इसे हम बट्टे में लिख देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में यहां पर क्या है, देखो स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट, यानी कि वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, ये भी आपको आने चाहिए। तो आप सभी को क्या करना है, 25 तक या 30 तक आपको वर्ग स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए मान लीजिए आपको संख्या दी गई है, क्वेश्चन है आपका
5929, ठीक है, ये संख्या दी गई है, का वर्गमूल है, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। जब वर्गमूल ज्ञात करना है तो हमें इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जब भी आपके पास कोई भी नंबर हो यानी कि संख्या हो, उसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना हो दोस्तों, तो सिंपल सा क्या करते हैं, वर्गमूल के लिए 2 का जोड़ा बनाते हैं। कितने का दोस्तों? 2 का जोड़ा बनाते हैं। इसमें हमने क्या बनाया? 2 का जोड़ा बनाया। जब हमने जोड़ा बनाया तो हमने इसमें देखा कि जो 9 है, इस 9 के लिए कौन कौन से नंबर होते हैं दोस्तों? तो वो नंबर निकालने के लिए आप यहां से देखेंगे, 1 मिनट, जिससे आपको पता चल जाए कि कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 8 का वर्ग होता है दोस्तों 64। 9 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है कितना दोस्तों? 100, ठीक है। अब देखिए यहां से एक टेबल बनेगी। देखो, इकाई अंक यहाँ पर 1 के लिए कितना है? 1 कहां पर है? यहाँ पर है, तो 1 के लिए 1 होगा, और 1 कहां पर है? और 9 पर है, ठीक है। ठीक, यहां तक आ गया समझ में। अब देखिए 4 के लिए कितना है? 4 यहाँ पर है 2 पर, और 4 कहां पर है दोस्तों? 8 पर है, ठीक है। 4 के बाद अब इसके बाद आया आपका 5, तो 5 कहां पर है? ओनली 5 के लिए है, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों 6, अब 6 के लिए कितना है? 6 देखो 4 है और 6 है, 4 और 6। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों 9 कहां पर है? 9 के लिए कहां पर है? एक तो 3 है और एक 7 है, 3 और 7 है, ठीक है। जब भी आपको कभी भी इकाई अंक पर, इकाई स्थान पर, कहां पर? इकाई स्थान पर, कहां पर दोस्तों? ध्यान से समझना, इकाई स्थान पर 2, ठीक है, और 8, 3 और 7 ये संख्याएं मिल जाएं तो ये कभी वर्ग, वो संख्या कभी वर्ग नहीं होगी, वर्ग नहीं होगी, नहीं होगी। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों? ये कभी भी वर्ग नहीं हो, वर्ग में इकाई अंक 2, 8, 3, 7 कभी नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपको टेबल भी याद करनी है, ठीक है। ये अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कितना है? ये 2 का जोड़ा बनाया हमने, 2 का जोड़ा बनाया तो उसमें कितना है? 9, और 9 के लिए टेबल में कितना है? 3 है और 7 है, सही है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, जो जोड़े के बाद में संख्या बच जाती है कितनी है? 59। वो 59 किस वर्ग संख्या के नजदीक है इनमें से? देखिए, ये नजदीक है कितने के? 49 के। जब 49 के नजदीक है तो उसके लिए 49 का वर्गमूल कितना? 7, तो 7 यहां भी रखा जाएगा और 7 यहां भी रखा जाएगा, सही है। अब यहां पर हमें देखना है कि इनमें दोनों में से कौन सा सही होगा, तो उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले और हैं वो चेक करने के लिए लगाने। जैसे कि अगर मान लीजिए इकाई अंक 3 है, इकाई अंक कितना है? 3 है, ठीक है। तब हमें फॉर्मूला लगाना होता है स्क्वायर के लिए, कितना? ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर 6a और ये 9, ये, और इकाई अंक अगर 7 हो तो हमें फॉर्मूला लगाना होता है चेक करने के लिए ए स्क्वायर और 14a प्लस 4 और 9, ठीक है। अब यहां से किसी भी एक को चेक कर लीजिए, अगर वो गलत होगा तो दूसरा सही होगा, अगर वो सही होगा तो दूसरा गलत होगा। मान लीजिए हमने ये वाला चेक किया 73 वाला, इकाई अंक इसमें 3 है तो ए का मान हो गया 7, 3 को तो नहीं लेना है, ए का मान कितना हो गया? 7। अब यहां से देखिए 9 रखेंगे तो 9 इसमें सवाल में है। अब 7 का 7 छिक्के 42, 42 की 2 भी है, हासिल हो गई 4। अब 7 का वर्ग 49, 49 और 4 आपके 59 नहीं होते हैं, तो ये वाला आपका क्या है? गलत हो गया। आपका आंसर कौन सा सही हो गया? 77 आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। उम्मीद है आप सभी को ये वर्गमूल निकालना समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से हम वर्गमूल को निकालते हैं। जब भी आपको संख्या दी जाए सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको दोबारा से देखेंगे कि 2 का तो जोड़ा बनाना है, उसमें जो इकाई अंक हो वो हमें टेबल में से देख करके लिख लेना है। यहाँ पर 3 और 7 था, वो मैंने 3 और 7 लिखा।
फिर उसके बाद जो संख्या बच जाती है वो हमें किसी भी वर्ग संख्या में नजदीक देखनी है और हमेशा छोटी संख्या लेके चलनी है। ये 64 के अगर नजदीक होता तब भी हमें 49 ही लेना होता। 49 के नजदीक है, 49 का वर्गमूल 7 हो गया, तो 7 मैंने यहाँ भी आगे लिखा, यहाँ भी लिखा। अब यहाँ पर चेक करने के लिए ये फॉर्मूला लगाया, मैं 3 वाला लगाया। ए का मान इकाई अंक 3 हो तब ये फॉर्मूला लगाते चेक करने के लिए। तो ए का मान हो गया 7। अब यहाँ से कह रहा था कि 9, तो 9 रखे हैं। 7 छिक्के 42, 42 की 2 हाथ से 4 और 7 का वर्ग 49, 49 और 4 आपके 53 होते हैं, 59 नहीं होते हैं। तो ये गलत हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। कुछ संख्या दी गई है आपको, कितनी है, 13,456। 13,456 का वर्गमूल निकालना है। ऑप्शन ये दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से। मैंने अभी क्या बताया आपको, 2 अंक का जोड़ा बनाना है। जोड़े में जो भी है कितना है, 6। अब 6 के लिए टेबल में कितना है दोस्तों, देखिए कितना है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कितना है, 4 और 6। तो मैंने लिखा 4 और मैंने लिखा 6। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब जो भी जोड़े के बाद संख्या बची है वो देखनी है किस वर्ग संख्या के नजदीक है। 134 है, हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। मान लीजिए 11 का वर्ग है 121, 12 का 144। ठीक है, 11 का वर्ग कितना है और ये 12 का वर्ग हो गया 144। सही है। अब ये जो 134 है वो 144 के और 121 के मध्य में है, तो हमें कौन सी संख्या लेनी है, छोटी वाली संख्या लेनी है। तो छोटी वाली संख्या लेंगे तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 11। तो 11 में इधर भी लिखूंगा, 11 में इधर भी लिखूंगा। सही है। अब यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि इसमें से सही कौन सा है, ये सही है कि ये सही है। ठीक है, तो जब चेक करना है हमें, तो चेक करने के लिए हमें क्या लगाना है, इकाई अंक वाला नियम लगाना है। अब ये भी देखना है कि ये सबसे ज्यादा नजदीक किसके है, 134 144 के ज्यादा नजदीक है कि 121 के ज्यादा नजदीक है। अगर आप ऐसे भी लगाएंगे तो ये पता चल रहा है ये 100 कितने के दोस्तों, 44 के ज्यादा नजदीक है। अगर बड़े वाले के ज्यादा नजदीक है तो बड़ा वाला आंसर होता है, छोटे वाले के ज्यादा नजदीक है तो छोटा वाला आंसर होता है। तो ये 144 के नजदीक है, इसीलिए ये आपका बड़ा वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि किस में रखा है, ऑप्शन नंबर ए में रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है मैंने आपको इस टाइप के 2 क्वेश्चन कराए हैं, आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका अगला क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है 4a² प्लस 4a प्लस b² का वर्गमूल है। क्या निकालना है दोस्तों, इसका भी वर्गमूल निकालना है। देखिए कभी कभी बीजगणितीय संख्या के भी वर्गमूल निकलने को आते हैं, कभी अंकगणितीय संख्या के आते हैं। आपने 2 अंकगणितीय संख्या के देख लिए, अब ये देखिए बीजगणितीय संख्या के, इसका भी वर्गमूल निकालना है। तो इसे कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। ये सवाल लिखा क्या है, ये सवाल लिखा है अंडरूट में, वर्गमूल निकालना है तो अंडरूट लगाएंगे। ये लिखा है 2a का होल वर्ग। ठीक है, मैं इसे लिख सकता हूं 2 इंटू a का मान 2a इंटू b प्लस b²। ये है सब अंडरूट के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा था वर्गमूल लगाइए, तो मैंने वर्गमूल के लिए क्या लगा दिया, अंडरूट लगा दिया यहाँ तक। सही है। अब क्या करना है, अब लिखेंगे आप इसे, ये है a वर्ग, a की जगह पूरा 2a, तो a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab, तो ये हो गया 2a प्लस b का होल स्क्वायर। सही है। अब इस स्क्वायर से ये वाला अंडरूट हट जाएगा, जब हट जाएगा तो क्या बचेगा, 2a प्लस b बचेगा, जो आपका क्या है दोस्तों, आंसर हो गया है। देखिए कितना रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर ये रखा है 2a प्लस b। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। क्या निकालना दोस्तों, इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। आपको वैसे तो दिखाई दे रहा होगा कि 81 भी 9 का वर्ग होता है, 9 भी 3 का वर्ग होता है, 25 भी किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है। ये तीनों ही पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। परंतु दोस्तों यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है कि आप ये सभी लगा दें, क्योंकि ये दशमलव में दिया गया है।
दशमलव में जब भी आपको वर्गमूल निकालना हो तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो दशमलव के बाद के अंक हैं वो सम स्थान पर होने चाहिए, यानी कि 2 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, ठीक है, 6 होने चाहिए, क्योंकि वर्गमूल लेते समय क्या करते हैं दोस्तों, उन अंकों का आधा किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसका मैं वर्गमूल लूं, 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9, मगर यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है, एक का तो आधा होता ही नहीं है, सही है ना, ठीक है, तो ये भी आपका पूर्ण वर्ग नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब ये 0.09, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और दशमलव के अंक कितने, 2 का आधा हो जाता है, तो ये हो गया आपका पूर्ण वर्ग। यहाँ पर देखिए 25 का वर्गमूल हो गया 5, मगर यहाँ पर अंक कितने हैं, 3 का आधा होता नहीं, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं। जब ये 2 सही नहीं है तो ये भी सही नहीं है। आपका आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट आपके यूपी पुलिस में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परमेय होगा। तो परमेय कौन सा होता है, जिसका वर्गमूल निकल आए वही आपका क्या होता है दोस्तों, परमेय होता है, ठीक है। अब हमें यह पता करना होगा कि इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है, जो पूर्ण वर्ग होगी उसी का वर्गमूल एक परमेय संख्या आएगा। अब हमने आपको यहाँ पर ये विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से छांटना है। हमने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया था, जब भी किसी संख्या का इकाई अंक, क्या दोस्तों, इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 ये अगर है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है, ये आपको हमने तो कुछ देर पहले पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। अब यही नियम यहां पर लगाना है। देखिए इकाई स्थान पर देखना है, किस पे दोस्तों, इकाई स्थान पर यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इकाई स्थान पर यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इकाई स्थान पर यहाँ 8 है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्याएं तीनों किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी का भी वर्ग नहीं है। जब नहीं है तो ये वाली जो संख्या बची वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जो कि किसका वर्ग है दोस्तों, वो वर्ग है कितने का, 55 का वर्ग ये है आपके कितना, 30 और 25, 55 का वर्ग होता है, जो कि एक परमेय संख्या है, ठीक है। उम्मीद करता हूं अच्छे से आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे आपके यूपी पुलिस में क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेटों में आपके पेपरों में ये क्वेश्चन देखा है, इसलिए मैंने आपको ये कराया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, घातांक कड़ी का एक और जो है क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये विकल्प है, क्या कह रहा है, इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में कहा गया है आपसे, ठीक है। अब इसका मान निकालना है दोस्तों, कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए आपको ये देखना, कहां से स्टार्ट करना होगा, एंड से, लास्ट से करना होगा और वहां देखना होगा एक कोई संख्या पूर्ण वर्ग होगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में है, यहाँ पर देखिए 5 नहीं है, 11 नहीं, 19 नहीं, 29 नहीं है, पर क्या है, 49 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये अंडूर क्या कहता है दोस्तों, वर्गमूल लीजिए। क्या कहता है, वर्गमूल लीजिए। जब आप वर्गमूल लेंगे तो कितना लेंगे दोस्तों, 49 का वर्गमूल होता है दोस्तों कितना, 7। जब आप वर्गमूल ले लेंगे तो इसमें से अंडूर में से ये हट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। अब ये प्लस लगा हुआ है, 29 में 7 जुड़ जाएंगे, जब 29 में 7 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 36 हो जाएंगे। अब 36 में भी अंडूर लगा है तो इसका वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 6। अब 19 में आप 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। 25 का वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा 5, सही है। अब 5 को आप 11 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा 4। अब 5 में आप 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 और 9 का वर्गमूल लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3, जो कि ऑप्शन नंबर किसका रखा है, ऑप्शन नंबर डी में आंसर रखा हुआ है। उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोबारा देखिए, मैंने क्या किया, पहले 49 है, 49 का वर्गमूल लिया मैंने, कितना होता है 7। उस 7 को मैंने 29 में जोड़ दिया, जोड़ के आया 36। 36 का वर्गमूल लिया तो कितना आ गया 6। 6 को मैंने 19 में जोड़ा, कितना आ गया 25।
अब 25 को मैंने 11 में जोड़ा, 25 का वर्गमूल लिया 5, 5 को मैंने 11 में जोड़ा, हो गया 16, 16 का वर्गमूल लिया 4, 4 को मैंने इसमें जोड़ा 5 में, हो गए 9, 9 का वर्गमूल लिया, तो आपका आंसर आ गया कितना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन के साथ अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए दोस्तों, अंडरूट में 900 प्लस अंडरूट में 0.09 प्लस अंडरूट में 0.00009, ठीक है, इसका क्या मान ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे इसे हम आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ हमें एक छोटा सा लॉजिक याद रखना है कि जब भी हम दशमलव की संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो वर्गमूल लेने पर जो दशमलव के अंक होते हैं उनका आधा किया जाता है। कितना किया जाता है, हाफ किया जाता है, यानी कि आधा किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो आंसर आता है उसमें उतने ही जो आधा करने के बाद जो अंक आते हैं वो लगा दिए जाते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर पहले इसमें दशमलव नहीं है तो इसका 900 है, 900 का वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों कितना, 30। ठीक है, प्लस लगाया हमने। अब यहाँ पर 3 का 9 का वर्गमूल हो गया 3, दशमलव के अंक कितने हैं दोस्तों, 2, 2 का आधा 1, तो दशमलव लग गया यहाँ पर 0। ठीक है, प्लस लगाइए, 9 का वर्गमूल हो गया 3, अंक कितने 1 2 3 4 5 6, 6 के आधे होते हैं दोस्तों 3, तो 1 2 3 यहाँ पर दशमलव लगेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे वर्गमूल हमने ले लिया। अब क्या करना, इनको ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो 30 तो ये पूरा आएगा, सही है, फिर दशमलव लगेगा, उसके बाद पहला अंक ये आएगा और दूसरा और तीसरा अंक ये आएगा। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर आपका हो गया है। किसमें रखा है, तो आपका आंसर रखा है ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर है 30.303 आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों क्या दिया गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक विद्यार्थी समूह ने सदस्यों की संख्या के बराबर समूह के प्रति सदस्य से उतने पैसे संग्रह करना निश्चित किया गया यदि कुल संग्रहित राशि कितनी है, 2909 रुपए हो, तो समूह में सदस्यों की संख्या है। समूह में क्या निकालना है दोस्तों, सदस्यों की संख्या आपको निकालनी है। अब देखिए यहां से इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन कहा जाए कि जितने लोग हैं, एक लोग ने उतने ही पैसे दिए, तो इसका मतलब है मान लीजिए कि आपके एक्स लोग हैं, एक्स छात्र हैं, एक्स विद्यार्थी हैं, तो एक विद्यार्थी ने एक्स रुपए ही दिए होंगे, तो गुणा करने पर कुल प्राप्त होता है, और कुल कितना है दोस्तों, 2209 रुपए है। सही है, अब x का x से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2209। सही है, x का हमें मान निकालना हो तो क्या करेंगे, इस घात को उधर लेके जाएंगे तो बन जाएगा अंडरूट, तो ये हो जाएगा 2209। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, सिर्फ वर्गमूल निकालना है। और 2209 आप दो तरीके से कर सकते हैं। अगर ऑप्शन से करेंगे तो इनका वर्ग आपको याद होना चाहिए। अगर इनका वर्ग करके देखेंगे, जिसका भी वर्ग आ जाएगा ये वाला, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। या वर्गमूल लेना है तो वर्गमूल ले लीजिए। अब वर्गमूल के लिए क्या करते हैं दोस्तों, जब वर्गमूल लेते हैं तो वर्गमूल के लिए जोड़ा बनाते हैं। कितने का, 2 का जोड़ा बनाते हैं। यहां से 2 का जोड़ा बनाया, अब कितना है 9, और 9 के लिए कितना होता है दोस्तों, 3 और 7 होता है। ठीक है, हमने लिखा। अब जो संख्या बची है वो कितनी है दोस्तों, 22 है। अब 22 किस वर्ग संख्या के नजदीक है दोस्तों, तो ये 4 का वर्ग 16 के नजदीक है, तो 4 मैंने यहां भी लिखा, 4 मैंने यहां भी लिखा। सही है, अब 43 और 43 आ गया, जो कि दोनों ही ऑप्शनों में मिल रहा है, तो हमें ये चेक करना होगा कि इसमें से सही कौन सा है। तो हम उल्टा करके देखते हैं, वर्ग करके देखते हैं। 43 का वर्ग करेंगे तो 7 का 49, ठीक है, और बचे 4, और 7 चौके 28, 28 दूनी 56, 56 और 4 60, 60 की 0, जब इससे 0 आ रहा है तो ये वाला आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है, जो कि किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बड़े दिखाएंगे, मगर ये बड़ा है नहीं है, मात्र चुटकियों का क्वेश्चन है, इतना बड़ा लिखा हुआ है पर वो बड़ा है नहीं है। आप देख करके घबराएंगे नहीं, और बहुत ही कम समय में, मात्र 2 या 5 सेकंड में इसको क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अभी देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, अंडरूट में 0.0197
6 अपॉन है k इक्वल टू 0.2 दिया गया है। कितना दिया है? 0.2। तो इसमें पूछ रहा है कि k का मान कितना होगा। किसका मान दोस्तों? k का मान आपको यहां से निकालना है। ये है 0.2। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी हमें किसी भी बीजगणितीय संख्या का मान निकालना है तो उस पर कोई अंडूर नहीं होना चाहिए। अगर अंडूर है तो उसको वर्ग करके दोनों ओर स्क्वायर करके उस अंडूर को हटा दीजिए। ठीक है, तो हमें वही यहाँ पर करना होगा। इसका वर्ग करेंगे तो इससे संख्या वर्गमूल हट जाएगा और ये संख्या रहेगी 0.196 अपॉन के। इसका वर्ग हो जाएगा। जब वर्ग करके तो 2 का तो वर्ग हो गया 4। अब दशमलव के बाद अंक कितने? 1। और वर्ग में अंक दूने होते हैं, वर्गमूल में आधे होते हैं, अंक वर्ग में दूने होते हैं। तो 1 है, दूना हो जाएगा 2। तो 1 ये, 1 यहाँ पर और ये हो गया इसका। ठीक है, अब क्या करना? के का मान लेगा तो ये वाली संख्या इधर लेके आई, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा के इक्वल टू 0.01696 अपॉन 0.04। सही है। अब देखिए मैं यहाँ पर दशमलव अंक बराबर कर दूं तो 0 मुझे 2 बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ भी 4 हो गए, यहाँ भी 4 हो गए। दशमलव से दशमलव मैंने कैंसिल कर दिया। अब बचा कितना मेरे पास? 196 अपॉन 400। अब इसको आप क्या करेंगे? हल करेंगे, काट देंगे तो कितना आ जाएगा यहां से? तो यहां पर दोस्तों कितना आ जाएगा? तो यहां से देखिए 2 से 4 से काटेंगे आप। 4 से काटो, 4 चौका 16। सही है, 4 चौका 16 और बचे कितने दोस्तों? 3। 36 हो गए। 9 चौका 36। सही है, 4 से इसे काटा आपने कितना? 100 बार। अब आपका आंसर आ गया कितना दोस्तों? 49/100। इसको लिख सकते हैं 0.49। आपका क्या हो गया दोस्तों? राइट आंसर हो गया। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही बनाने होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है यदि अंडूर में 1296 इक्वल टू 36 है तो अंडूर में ये और ये और ये और ये इसके बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है कि इसका मान इनमें से क्या होगा। देखिए दोस्तों किस प्रकार से हल करते हैं इसको कैसे हल करेंगे आप ध्यान से देखेंगे। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ पर मान दे रहा है, मैंने इसको हल किया, मैंने देखा कि ये जो अंडूर में लिखा है 1296, इसका तो मैंने लिखा कितना? 36। अब यहाँ तो दशमलव नहीं है, यहाँ तो दशमलव है। मैंने 1296 को 36 लिखा, और दशमलव कितने अंक है दोस्तों? 2 के आधे कितना? 1। तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, प्लस लगाया मैंने। सही है दोस्तों, समझ में आ गया। अब मैंने ये वाला लिखा, इसके लिए भी मैंने 36 लिखा। सही है। अब यहाँ पर दशमलव के अंक कितने हैं दोस्तों? 4, और 4 के आधे होते हैं 2, तो 2 होते हैं, तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने प्लस लिखा। अब यहाँ पर देखिए 1296, इसका कितना? 36 लिखा। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब अंक कितने हैं दोस्तों? 2 और 2 4 और 2 6, 6 के आधे होते हैं 3, तो 1 2 और 1 3, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर भी देखिए दोस्तों फिर प्लस लगाया और इसका भी कितना? फिर 36। अब अंक कितने हैं दोस्तों? 2 2 4 2 6 2 8, 8 के आधे 4, 4 का वर्ग अंक, 4 अंक बाद दशमलव होगा। 1 2 3 4 यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इनको ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए भी एक नियम होता है, उसे आप लगाएंगे कि दशमलव के स्थान सीध पे दशमलव होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों अब मैं यहाँ पर एक बार आपको करके दिखा रहा हूं, आप उसी प्रकार से जल्दी से कर लेंगे। तो यहाँ पर 3.6 ये पहला पद, इसको मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 0.36। इस वाले को कैसे लिखूंगा? 0.036। इस वाले को कैसे लिखूंगा? 0.0036। इसको ऐड करना है, कितना आएगा दोस्तों? 6, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 6 और 3 9 और दशमलव 3। ठीक है, ये आपका दोस्तों राइट आंसर आ गया है। किस ऑप्शन में रखा है? तो ऑप्शन नंबर किसमें रखा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है ये क्वेश्चन
ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में आया है, एसएससी में आया है, ठीक है, रेलवे में भी आया है और ये यूपी पुलिस में भी आया है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को आप अच्छे से दिमाग में रखेंगे कैसे होता है। ठीक है, मैंने आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दे रहा है अंडर में 86.49 प्लस 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 12.3, तो के का मान इनमें से कौन सा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे। हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन में दोस्तों, सबसे पहले तो इसका हमें वर्गमूल लेना होगा। ठीक है, क्योंकि इसका हमें अभी क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि इसी में बीजगणितीय संख्या है जिसका हमें मान निकालना है। तो इसका वर्गमूल लेंगे 8649 दोस्तों कितने का वर्ग होता है, 93 का, 93 का वर्ग होता है। दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक अंक दशमलव आधा हो जाएगा, प्लस अंडर में 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो अंडर में 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 12.3 माइनस 9.3, घटा देंगे तो आपका बच जाएगा कितना, 3। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 9, 3 का वर्ग 9। अब ये 5 उधर जाएंगे तो के स्क्वायर इक्वल टू 4। अब वर्गमूल के का मान निकालना तो वर्गमूल लेना होगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस में कितना दोस्तों, 2, प्लस माइनस में कितना दोस्तों, 2। ये आपका राइट आंसर है। किस ऑप्शन में रखा है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर, इन तीनों में तो कोई नहीं है, तो इस आंसर कौन सा होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। आंसर कौन सा होगा राइट आपका, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्लस माइनस के 2 आपका राशि का मान है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया आपको, ये इसमें ये दशमलव में दिए गए हैं का मान होगा और ये आपके विकल्प हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे। देखो इसको बनाने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले ऊपर वाले दशमलव के अंक काउंट कीजिए। कितने हैं दोस्तों, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, 6 हो गए दोस्तों। नीचे देखिए 4 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 6 हो गए। तो इसका मतलब ये है कि दशमलव से दशमलव सभी 6 के 6 अंक कट गए। अब ऊपर कितना बचा, ये 81। 81 जो बचा है तो इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल, 9। ये 484 कितने का, इसका वर्गमूल 22 बट्टे इसका वर्गमूल दोस्तों कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 8 और 625 का कितना दोस्तों, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हल कीजिए, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 4। 11 निम्मा हो जाएगा 99 और 25 चौका हो जाएगा 100। 100 का जैसे ही आप भाग लगाएंगे 0.99 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें रखा है दोस्तों, बी में रखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखेंगे तो सबसे पहला आपका काम यही होना चाहिए कि जो भी उसमें दशमलव के अंक हैं उनको सेट कीजिए। अगर दशमलव के अंक आपने हटा दिए, उनका कुछ कर लिया, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन एक और लेके चलते हैं। उसमें क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है √3 की पावर है x इक्वल टू 1, तो x का मान होगा। ये भी आपके क्वेश्चन में आया, एग्जाम में आया हुआ है 1 2 0 3, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए दोस्तों, देखो यहां पर क्या होता है, आप सभी को पता है कि जब भी हमें किसी बीजगणितीय संख्या का मान निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं तो उसके आधार समान करते हैं पहले तो। ठीक है, तभी तो घातों का बराबर में तुलना करेंगे और उसका मान निकल के आएगा। परंतु यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अंडूर का 3 है और यहाँ पर 1 है। सही है, जब आधार समान है ही नहीं है तो और घातें समान हम कर नहीं सकते क्योंकि बीजगणितीय संख्या है। तो हमें इसका मान कैसे प्राप्त होगा। आपको एक कंडीशन मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि किसी भी संख्या की पावर 0 हो
तो उसका मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। अब 1 की जगह पर हम कोई सा भी नंबर रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं √3 की पावर तो है x, मगर मैं 1 की जगह पर लिख सकता हूं √3 की पावर 0, क्योंकि √3 की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको आधार समान हो गए हैं, तो x का आपके पास मान कितना आ गया, 0 आ गया है तुलना करने के बाद, जो कि ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन हल करना है। क्या कह रहा है, ये सवाल दिया है का मान है, मान निकालना है। देखिए दोस्तों, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको देखो, जब भी इस प्रकार का आपके सामने क्वेश्चन आए तो उसमें क्या करना है, जो भी संख्या दी जाए उसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि एक संख्या किसी न किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसमें 32 लिखा है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 16 × 2, 16 दूनी 32, 16 4 का वर्ग होता है। ठीक है, माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 2, 9 3 का वर्ग होता है। यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 25 × 2, 25 5 का वर्ग होता है, प्लस इसे मैं लिख सकता हूँ 4 × 2, 4 2 का वर्ग होता है। इसे हल करेंगे, 16 का वर्गमूल लेंगे तो 4 अंडू में बच गया 2, माइनस यहाँ पर 3 अंडू में बच गया 2 बट्टे 5 अंडू में बच गया 2, प्लस 2 अंडू में बच गया। सही है, अब इसको हल करना है, 4 अंडू 2 में से 3 अंडू 2 उठाएंगे तो 1 अंडू 2 बच जाएगा। सही है, बट्टे 5 और 2 7 अंडू 2 हो जाएगा, अंडू 2 से अंडू 2 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/7 आपका राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छे से आप सभी को क्या हुआ, समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप से। उसमें क्या होगा कि संयुग्मी कड़ी करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, संयुग्मी कड़ी। ठीक है, संयुग्मी कड़ी क्या होती है कि जब भी कोई भी पद ऐसा हो जिसके गुणनखंड ना हो, जो छोटा ना हो रहा हो, तो उसके हर वाली संख्या का चिन्ह बदल करके प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस करने के बाद ऊपर और नीचे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। क्वेश्चन दिया है √7 प्लस √5 बटे √7 माइनस √5 का मान है। ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन लिखा है, यहां पर जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं होंगे, तो क्या करना है, क्या करना कुछ नहीं है, पहले क्वेश्चन को लिखना है। जो नीचे पद रखा हुआ है ये और ये जो नीचे ब्रैकेट है उसका चिन्ह बदल करके ऊपर और नीचे गुणा करना है। चिन्ह माइनस है, माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस √7 प्लस √5 हो जाएगा, बट्टे में भी √7 प्लस √5 हो जाएगा। इसे कहते हैं संयुग्मी कड़ी। क्या कहते हैं, संयुग्मी कड़ी। ठीक है दोस्तों, संयुग्मी कड़ी। ठीक है, देखिए अब यहां पर ये कोष्टक समान, ये भी समान, तो समान है, गुणा में तो जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर। अब नीचे आप सभी को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, यानी कि दोनों कोष्टक खुले हुए हों तो बंद करके इस प्रकार से रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर खुले हैं, एक माइनस एक प्लस है, तो करेंगे √7 का वर्ग माइनस √5 का वर्ग। सही है, अब आपको करना क्या है, इसका तो होल वर्ग खोलना है। √7 का जब भी किसी भी अंडूर का वर्ग किया जाता है तो अंडूर हट जाता है। √7 का वर्ग हो जाएगा 7 प्लस √5 का वर्ग हो जाएगा 5, और यहाँ पर 2 ए भी होता है तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर √7 का वर्ग 7 माइनस √5 का वर्ग 5, 7 और 5 12, 12 में से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 बाहर आ जाएंगे तो ये बचेंगे 6 प्लस √35 बट्टा कितने 2, क्या 7 में से 5 जाएंगे 2, 2 से ये 2 कट गया, आपका राइट आंसर आ गया 6 प्लस √35, आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, यदि ए और बी पूर्ण संख्याएं हैं तब a की पावर b इक्वल टू 121, तो a माइनस 1 की पावर b प्लस 1 का मान होगा।
b प्लस 1 का क्या निकालना है दोस्तों, मान आपको क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले उसे लिखेंगे, ठीक है, जो दिया गया है। तो a की पावर b दी गई है 121, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि a की पावर b तो है, इसे कुछ नहीं कर सकते हम, a की पावर b का हम कुछ नहीं कर सकते, मगर ये आपको पता है क्या है, 11 का वर्ग रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां से तुलना करेंगे तो a का जो मान है वो हो गया आपका 11 और b का जो मान है वो हो गया दोस्तों कितना, 2। आपने a और b के मान निकाल लिए। अब जिसको फाइंड करना है, हल करना है, उसे लिखिए। क्या है, a माइनस 1, सही है। a माइनस 1 की घात कितनी है, b प्लस 1, ठीक है। मान रख दो, a का मान 11, तो 11 माइनस 1 की पावर b का मान कितना है दोस्तों, देखो 2, तो 2 प्लस 1, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। 11 में से 1 गया तो बच गया कितना, 10, और 2 में 1 जुड़ गया तो हो गया 3, और 10 की घात 3 का मान कितना होता है, 10 का घन 1000, जो कि आपका दोस्तों राइट आंसर है। किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं घातांक और कड़ी ये चैप्टर आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यूपी पुलिस एग्जाम में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बने हुए हैं वो सभी हमने आपको यहाँ पर हल कराए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को समाप्त करते हैं और चलते हैं, और आगे आगे आपसे मिलेंगे एक और नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।